देश भर में छठ पूजा की जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है और छठ पूजा के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ी हुई है। पूजा के आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ देने की परंपरा है। इससे पहले कल शाम को देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य को पहला अर्घ दिया। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत यानी कि बिना पानी पिए व्रत रखा जाता है और पूजा की परंपरा है। फिलहाल लोग सूरज के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। सूरज निकलने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही छठ पूजा संपन्न हो जाएगी। कुछ लोग घाटों पर जाकर पर्व मनाते हैं तो बड़ी संख्या में लोग घरों में ही छठ मनाते हैं। कोविड की वजह से आप लोग घर पे मना रहे हैं, छठ पे मनाते हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि पहले की तरह धीरे-धीरे चीजें हो रही हैं। देखिए, ये पर्व सार्वजनिक है, ये अकेले में नहीं मनाया जाता, तो बहुत खुशी होती है कि सार्वजनिक जगह पर आके हम मना रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि चार लोग हमारे कल्चर के हमारा सब देखते हैं। बहुत खुशी मिलती है कि हम ग्रुप में मनाते हैं। सार्वजनिक जो चीज सार्वजनिक उसे अकेले में नहीं मनाया जा सकता ना। कैसा लग रहा था छठ वगैरह? बहुत खुशी हो रही है। छत पे मनाया था तब भी अच्छा लग रहा था, मैं तो तब भी रौनक थी। रौनक तो होती है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने अपने कल्चर के लोग देखते हैं कितने लोग फॉलो करते हैं। अच्छा लगता है कि दूसरे कल्चर के लोग आकर, ये हमारे कल्चर के नहीं फिर भी आकर फॉलो कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है। इससे पता चलता है कि लोग कितने अवेयरनेस है और कितने क्या है। मेरा नाम बबीता है। आप यहाँ क्या-क्या किया जाता है? तो तस्वीरें पूरा छठ पूजा तो हम लोग के बिहारी के बहुत परंपराएं होते हैं, बहुत दिल से, बहुत नियम से मनाते हैं हम लोग। ठीक है, फिर छठ पूजा में और देखिए अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आज छठ का आखिरी दिन है और आज उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। कल की भी तस्वीर हमने दिखाई आपको। महापर्व कहा जाता है इसको, सूर्य देवता को पूजा जाता है इस दिन और लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना की तस्वीर पहली और दूसरी तस्वीर है दिल्ली की। किस तरीके से इन दोनों जगहों पर, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में धूमधाम से छठ का ये महापर्व मनाया जाता है। दीपावली के कुछ दिन बाद ही बेसब्री से इन व्रती महिलाओं को इस पर्व का इंतजार होता है और नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है। पटना की पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर दिल्ली की। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से छठ पर्व मनाया जा रहा है पूरे उल्लास के साथ, इसकी कुछ तस्वीरें। पहली तस्वीर पटना की है जबकि दूसरी तस्वीर है दिल्ली की और दोनों ही जगहों पर तटों पर आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। पटना और दिल्ली की दो तस्वीरें हैं और इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में छठ का ये महापर्व मनाया जा रहा है और आज आखिरी दिन है। 8 तारीख से इस महापर्व की शुरुआत हुई थी और अब आज सूरज को अर्घ देने के बाद इस महापर्व का समापन हो जाएगा। 36 घंटे का लंबा व्रत रखती हैं ये व्रती महिलाएं, वो भी बिना पानी पिए यानी कि निर्जला व्रत। और रंजना दुबे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, जानना चाहेंगे किस तरह की तस्वीर वहां से देखने को मिल रही है? छठ महापर्व जिसका बेसब्री से इंतजार होता था, 8 तारीख से शुरू हुआ और आज ये खत्म होने वाला है। जी बिल्कुल, छठ महापर्व का आज आखिरी दिन है और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाना है और भगवान सूर्य के निकलने का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि जब वो निकलेंगे और उनको अर्घ देने के साथ ही जो छठ महापर्व है वो पूरा होगा। क्योंकि आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से जो तमाम जो व्रती महिलाएं हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर घाट पर एकजुट हो चुके हैं। देर रात यानी रात 3 बजे से या 2 बजे से ही यहाँ पर जो घाट पर श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला शुरू हो गया और अभी जो सूर्य को अर्घ देने के लिए पानी में यानी तालाब में जो व्रती महिलाएं हैं, जो व्रत रखे हुए हैं लोग हैं, वो तालाब में डूबे हुए हैं और भगवान सूर्य के निकलने का इंतजार कर रहे हैं जब उनकी पहली किरण को अर्घ देंगे और अर्घ देने के साथ ही ये जो 4 दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व है पूरा होगा। हालांकि बेहद कठिन व्रत है ये, क्योंकि 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है वो व्रती रखते हैं और एक अलग तरह की जो शक्ति है, एक अलग तरह की जो ऊर्जा है। क्योंकि जो व्रती महिलाएं, उनसे हमने बात की थी, उन्होंने यही कहा था कि एहसास ही नहीं होता है कि 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है उन्होंने रखा हुआ है और एक तरह से जो आस्था और उल्लास का जो वातावरण है वो इस घाट पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तस्वीरों में साफ ये जो आस्था और जो उल्लास की तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। और अब
आप देखेंगे तस्वीरों में कि जो फलों से सजे हुए सूप हैं जिसमें दीप रखा हुआ है और महिलाएं यहाँ पर पानी में डूबे हुए खड़ी हुई हैं, भगवान सूर्य के निकलने का इंतज़ार कर रही हैं। और किस तरीके से आप लोगों ने व्रत रखा, आप भगवान सूर्य की जब किरण निकलने वाले हैं उनको अर्घ्य देंगे और उसके साथ आज आपका ये व्रत पूर्ण होने वाला है। हम लोग सुख संपत्ति के लिए करते हैं, घर परिवार अच्छा रहते हैं, हम लोग छठ पूजा करते हैं, 24 घंटा उपवास रहता है, इसमें बहुत हम लोग खुश रहते हैं। तो कहीं फील नहीं होता वो कि इतना कठिन व्रत है, कभी एक अलग ऊर्जा आप लोगों को मिल जाती है इस व्रत से, इसलिए आप लोगों ने कहा कि एक अलग शक्ति आप लोगों के अंदर आ जाती है जब आप लोग व्रत रखते हैं? तो हाँ, शक्ति बहुत रहता है हम लोग को। किस तरीके से आज इंतजार है आप भगवान सूर्य के निकलने का, उनको अर्घ दें और ये व्रत पूरा हुआ आप लोगों का? सुख संपत्ति के लिए, बच्चे के लिए, लड़के के लिए, जी, पति के लिए, जी जी, हाँ, बहुत शक्ति हो जाता है। जी। छठी मैया के गीत आप गा रही थी अभी, कोई गीत अगर आप गाएं तो? अभी जी, कौन वाला? आप गीत गा दो। हम गाते, कोई सही गा दे हम। 3 दिन से भूख ली तिरियावा बैलिया में चढ़ा थरा थरा का पेल बदनिया ओठवा गइले घूमिलै खाली बदियु गाना सूरज माला तो बिल्कुल आरोग्य को देने वाला और सभी जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण करने वाला छठी मैया का व्रत है। और छठी मैया का जो व्रत है वो तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती हैं, पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ रख रहे हैं। और अब बस सूर्य भगवान के दर्शन का इंतजार है, जब वो निकलें उनको अर्घ दें और इसी के साथ ही ये जो 4 दिनी जो व्रत है वो पूरा हो। और घाटों पर आप देखेंगे कि जो जिस तरीके का अनुष्ठान है वो यहाँ पर सजा हुआ है, जो सूप है वो रखे हुए हैं, डलिया यहाँ पर नजर आ रही है और इसमें दीप रखे हुए हैं, फ्रूट जो फल है वो रखे हुए हैं, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ ये जो व्रत है। और अब बस इंतजार तमाम लोगों को है, क्योंकि अब भगवान सूर्य निकलें और उनके दर्शन करें, दर्शन के साथ ही उनकी पूजा अर्चना हो, उनको अर्घ दें और अर्घ देने के साथ ही ये जो 4 दिनों तक चलने वाला छठी मैया का जो व्रत है वो पूरा हो। बिल्कुल रंजना, तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं भोपाल से, न केवल भोपाल में बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग हिस्से में धूमधाम से इस महापर्व को मनाया जाता है। और आज ये संपन्न हो जाएगा, क्योंकि 8 तारीख से ही ये महापर्व चला आ रहा है और तब से ही ये व्रती महिलाएं लगातार निर्जला व्रत रखी हुई हैं। और आज जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा उसके बाद इनका ये व्रत संपन्न हो जाएगा। परिवार की सुख शांति के लिए, परिवार जनों की लंबी उम्र के लिए, खासतौर पर बच्चों और पतियों के लिए रखती हैं महिलाएं ये व्रत। और इसके बाद देखिए कितनी भीड़ भी उमड़ी पड़ी हुई है, घाटों पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व को मनाया जा रहा है। पूरा उत्साह देखने को मिलता है। 36 घंटे का भले ही ये लंबा व्रत हो, लेकिन फिर भी व्यवस्था है और बिजली और हर तरह से इस तरह से व्यवस्था की गई है ताकि किसी को किसी तरीके से इस पूजा को सेलिब्रेट करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सर, दिया गया था तो कितनी लगभग गैदरिंग यहाँ पर है, कुछ अंदाजा आपको? जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने 4 आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए हैं। हमारी उम्मीद से भी ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालुओं की उपस्थिति है और लगभग 8 से 9 हजार लोग की उपस्थिति यहाँ पे दिखाई दी है। सर, लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यमुना घाट पर लोग इस तरह से देते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल घाट पर आप तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर और ये निराली तस्वीरें हैं। पूरे देश भर से ये महिलाएं लगातार व्रत 36 घंटे का लंबा व्रत करती हैं और आज ये बेसब्री से इंतजार कर रही हैं सूर्योदय का। जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ेगी, सूर्य को अर्घ देते ही वातावरण और निराला हो जाएगा। और ये 4 तस्वीरें देखिए देश में किस तरीके से इस महापर्व को मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर दिल्ली की है, पटना की, झारखंड और उत्तर प्रदेश में नहाए खाए से शुरुआत होती है इस महापर्व की। और आज सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जब अर्घ दिया जाएगा तो 4 दिन का ये लंबा व्रत, महिलाओं का लंबी जो तपस्या उन्होंने एक तरीके से की वो संपन्न हो जाएगी। अपने परिवार की सुख शांति के लिए ये व्रत करती हैं महिलाएं और निर्जला व्रत होता है, इतना कठिन व्रत होता है, लेकिन फिर भी 4 दिन तक इनका ये उत्साह, इन महिलाओं का ये उत्साह, इन व्रती महिलाओं का ये उत्साह आप जैसे का तैसा ही देखेंगे। और आज भी ये 4 तस्वीरें देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में किस उत्साह के साथ इस पूरे महापर्व को मनाया जा रहा है। कल
डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया था और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस महापर्व का समापन होगा। दिल्ली की पहली तस्वीर है पटना, बिहार से दूसरी तस्वीर झारखंड की, रांची से आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं और गोरखपुर उत्तर प्रदेश की ये चौथी तस्वीर। लेकिन चारों ही तस्वीरों में देखिए आप कितनी उत्साहित हैं ये महिलाएं। धूमधाम से पूरे देश भर में इस पूरे महापर्व को मनाया जाता है। और देखिए इस वक्त रंजना दुबे लगातार भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, तस्वीरें इससे पहले भी आपने हमें दिखाई थी और बेसब्री से इंतजार हो रहा है। सूर्यदेव जैसे ही प्रकट होंगे उनको अर्घ दिया जाएगा, लेकिन ये इंतजार और कितना लंबा अभी होगा? कब तक प्रकट होने वाले हैं सूर्यदेव? क्योंकि लंबे वक्त से ये व्रती महिलाएं व्रत रखती हैं और आज उनका ये व्रत संपन्न हो जाएगा। जी, इंतज़ार तो बहुत ज़्यादा है और थोड़ी देर पहले से ही जो इंतज़ार है वो तमाम जो व्रती महिलाएं हैं, व्रती जो परिजन हैं वो भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द सूर्य भगवान के दर्शन हो, उनको अर्घ दिया जाए। और आप देखेंगे कि अब जो सभी व्रती हैं वो इस तरीके से घाट पर खड़े हो गए हैं जो सूप लेकर, और इंतज़ार बस है सूर्य भगवान के निकलने का ताकि भास्कर देव के दर्शन हो और उनको अर्घ दिया जाए और व्रत पूरा हो। आप लोग कितना इंतज़ार कर रहे हैं कि दर्शन हो और व्रत पूरा हो, क्योंकि आपके घर परिजन है उन्होंने भी व्रत रखा हुआ है? हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बोलूँ, हाँ यहाँ पे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि व्रत जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, तो थोड़ा टफ है, इसीलिए नीलजवर पर मतलब निर्जला वो व्रत रखा है, तो बहुत इंतज़ार है कि सूरज भगवान जल्दी आ जाए। उत्साह एक उमंग अलग रहता है और वो फील नहीं होता कि निर्जला व्रत है। नहीं, फील तो होता है, बट जो व्रत रखता है उसके अंदर अलग ही माता जी इतनी शक्ति देती हैं कि वो अपने आप हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। तो किस तरीके से आप लोग व्रत रखते हैं और बहुत ज़्यादा एक एनर्जी अगर कहें ऊर्जा है जो अंदर से मिलती है, जो इस व्रत को इतना कठिन व्रत करने के बाद भी चेहरे पर वो शिकन भी नहीं आती, लगता ही नहीं है कि 36 घंटे का व्रत आप लोगों ने रखा हुआ है? जी बिल्कुल नहीं लगता है। उस टाइम पे सिर्फ व्रत करने की मतलब जोश रहता है, ऐसा कि पता नहीं चलता कि हमने 3 दिन से उपवास रखा हुआ है इसका। अभी थोड़ा इंतजार बढ़ रहा है, अभी आज सूर्य भगवान जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द उनके दर्शन हो और व्रत पूरा हो? जी जी बिल्कुल, अब तो इंतजार ही है, बस अब तो खत्म होने वाला है इंतजार, सब खड़े हैं बस। जी जी तो बिल्कुल इंतज़ार तो सभी को है और बस कुछ ही क्षण बाकी हैं जब ये इंतज़ार खत्म होने वाला है और जब सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। और आज भगवान सूर्य की जो पत्नी है उषा, उनको अर्घ दिया जाएगा और उसी के साथ ही ये जो छठ पर्व है 4 दिनों तक चलने वाला, जो कि नहाए खाए से शुरू होता है खरना, और उसके बाद कल जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया था और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। बिल्कुल रंजना, लगातार तस्वीरें भोपाल की हमने देखी। अब पटना कॉलेज घाट से ऋतु रोहिणी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले आप तस्वीरें दिखाइए, कितना इंतजार है वहां पर सूर्यदेव का, क्या तस्वीर है वहां पर छठ की? जी 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 बिल्कुल, उदयमान सूर्य को अर्घ देने को आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं जो लोग अपने ऋतु तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं पटना कॉलेज घाट से। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेसब्री से इंतजार हो रहा है यहाँ पर सूर्यदेव का, क्योंकि जैसे ही सूर्यदेव निकलेंगे उनको अर्घ दिया जाएगा और अर्घ देने के बाद इन व्रती महिलाओं का ये व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। 36 घंटे का लंबा निर्जला व्रत। देखिए ये घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से नदियों के घाट पर ये विशाल आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और छठ का महापर्व मनाने सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि आज भीड़ इसलिए भी ज्यादा है, आज आखिरी दिन है। पटना कॉलेज घाट की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आज आखिरी दिन है। 8 तारीख से इस महापर्व की शुरुआत हुई थी, 11 तारीख आज है और अब इंतजार है केवल सूर्यदेव का। जैसे ही वो उदय होंगे, जैसे ही पहली किरण सूर्य की धरती पर पड़ेगी, सूर्यदेव को अर्घ देकर ये व्रती महिलाएं संपन्न करेंगी। इससे पहले 8 तारीख को नहाए खाए के साथ, खरना के साथ इस पूरे महापर्व की शुरुआत होती है और देश भर में कई महिलाएं ये व्रत रखती हैं। और नदियां हैं, तमाम घाटों पर हम लोग मुकम्मल व्यवस्था बनाए थे। रांची नगर निगम का पूरा टीम
चाहे हमारा वार्ड पार्षद हो, हमारा पदाधिकारी हो, हमारा विधायक, सांसद, सभी लोग ने घाट का निरीक्षण किया था। लेकिन विशेषकर अगर देखा जाए तो हम लोग खड़ना तक पूरा व्यवस्था लोगों के लिए बनाए थे और जिस तरह से छठ पूजा का आयोजन हुआ है बहुत ही सराहनीय है। हम लोग बचपन का भी छठ पूजा देखे हैं, पहले कम लोग करते थे और हम लोग उनके पीछे पीछे जाते थे, पूजा करके आते थे और उस समय ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी। लेकिन इस समय का माहौल बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं हम लोग हटनिया तालाब में हैं और हटनिया तालाब का माहौल भी बहुत बढ़िया है। यानी कि पूरा इंद्रपुरी से लेकर के मोराबादी और आपका अपर बाजार, पूरा सभी जगह का लोग यहाँ आते हैं और खूब भीड़ होती है। किसी भी तालाब को देखिएगा सभी जगह भीड़ है। हाँ, लेकिन इस बार हम लोगों ने जगन्नाथपुर का तालाब, आपका कहा जाओ उसके पीछे का तालाब, तमाम तालाब का सफाई किए थे। इसलिए छठ व्रती कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तालाब भरता भी नहीं है। लेकिन रांची नगर निगम ने इस बार मुस्तैदी, चाहे वो लाइट का हो, चेंजिंग रूम का हो, क्या बोलते हैं, रेड रिबन बांधने का हो और छठ पूजा समिति दोनों का संयुक्त तत्वाधान से पूरा व्यवस्था हम लोग ने बनाया है। नहीं, अभी तक किसी तरह का कोई हताहत नहीं है क्योंकि हम लोग ने माइकिंग के माध्यम से सबको सूचना भी कर दिए हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और सभी तालाब में पानी लबालब भरा हुआ है। अगर ये पानी भरने के कारण हर लोग जान रहे हैं कि एक सीढ़ी और 2 सीढ़ी उतरना है और आगे जाएंगे तो गहराई बहुत ज़्यादा है। इसलिए रेड रिबन और बैलून लगा हुआ था, आपने रात में भी देखा होगा, सुबह सुबह बैलून फटे हैं। लेकिन हम लोग ने रेड रिबन और रेड झंडा ऐसा लगा करके सबको सुरक्षा करवा दिए हैं और 4 ऐसे जगह है जहाँ पर एनडीआरएफ का टीम से निकाला जाता है, जिसकी वजह से सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा गन्ना किसानों और चीनी मिलों को मिलेगा। एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल समेत कई चीजों में होता है। एथेनॉल की उपलब्धता भी बढ़ेगी। जम्मू के तेज गेंदबाज उमरान मलिक का राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन ने सम्मान किया और इंडिया ए टीम में उनके चयन पर खुशी जताई। आईपीएल में उमरान मलिक ने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के लिए सुर्खियां बटोरी थीं और इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए उनका चयन हुआ। यूपी की कासगंज नगर कोतवाली में पुलिस हिरासत में अल्ताफ नाम के एक युवक की मौत पर विवाद हो गया। पुलिस ने दावा किया कि एक नाबालिग लड़की को भगाने के आरोपी ने वॉशरूम में नाड़े को फंदा बनाकर खुदकुशी की कोशिश की और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। लेकिन कांग्रेस ने पुलिस के दावे पर सवाल खड़े किए और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। देश में दिसंबर के पहले हफ्ते से बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी। डीसीजीआई के परमिशन का प्रतीक्षा है। श्रीनगर में सुरक्षा बल ने ग्रेनेड हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं होने की वजह से वहां सीएनजी की मांग बढ़ गई। बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी गाड़ियों में सीएनजी किट लगवानी शुरू कर दी। सीएनजी लगाने वाली वर्कशॉप में छोटी गाड़ियां ही नहीं, बस और ट्रक भी खड़े नजर आए। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पे वैट नहीं घटाया, रेट ज़्यादा है, तो लोगों ने अपनी गाड़ियां हैं जिनको जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनको सीएनजी में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया। मांग बढ़ती देख कुछ पेट्रोल पंप के मालिकों ने भी पेट्रोल डीजल के साथ वहां सीएनजी भरने का इंतजाम कर लिया। इसका असर ये हुआ कि वहां पहले के मुकाबले सीएनजी पंप की संख्या भी काफी बढ़ गई। सीएनजी सर अभी खूब कन्वर्ट हो रही है, हर 25 किलोमीटर पे सीएनजी पंप हो गया है और अभी सीएनजी खूब मिल रही है। केंद्र सरकार ने सांसद निधि को फिर शुरू कर दिया। पिछले और देश भर में छठ पूजा की जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। छठ पूजा के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर सुबह भारी भीड़ नजर आई। पूजा के आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ्य देने की परंपरा है। इससे पहले कल शाम को देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों श्रद्धालु ने आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया और इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत यानी कि बिना पानी पिए व्रत रखा जाता है और पूजा की परंपरा है। सूरज निकलने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जा रहा है। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही छठ पूजा संपन्न हो जाएगी और कुछ लोग घाटों पर जाकर पर्व मनाते हैं तो बड़ी संख्या में लोग घरों में ही छठ मनाते हैं। और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहला अर्घ्य दिया जा रहा है डूबते हुए सूरज को, जो कि कल दे दिया जा चुका है और आज
उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और जिसका बेसब्री से सुबह 4 बजे से ही महिलाएं इंतजार कर रही हैं, क्योंकि इस अर्घ को देने के बाद इनका ये व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। हर घाट की यही तस्वीर है, ये भव्य सुंदर तस्वीरें, क्योंकि देश भर में हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ इस महापर्व को मनाया जाता है और दीपावली के बाद इस महापर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है इन महिलाओं को, क्योंकि ऐसी कई महिलाएं हैं देश भर में जो ये व्रत रखती हैं अपनी परिवार की सुख शांति के लिए। और रंजना के पास चलेंगे। रंजना दुबे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। रंजना, फिर चाहेंगे तस्वीरें एक बार दिखाइए। अब तक तो बेसब्री से इंतजार हो रहा था सूर्यदेव का, क्या सूर्यदेव प्रकट हुए, दर्शन दिए उन्होंने इन महिलाओं को? जी बिल्कुल, इंतजार खत्म हो गया है, सूर्यदेव के दर्शन हो गए हैं और अब जो अर्घ देने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। घाटों पर जो महिलाएं तालाब में जल में डूबी हुई थी, अब वो परिक्रमा करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रही है और इसी के साथ ही जो उनका इंतजार था वो खत्म हो गया। लेकिन हाथों में आप देखेंगे कि जो अर्घ देने के साथ ही भगवान सूर्य को जो सूप लिए हुए हैं उसमें दीपक प्रज्वलित है, उसमें तमाम जो फल रखे हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए जो तमाम जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये व्रत उन्हीं का है, तो उनको अर्पित करके जो जल की धारा से जो अर्घ है वो दिया जा रहा है। और इसी के साथ ही सूर्य भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि उनके घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, क्योंकि संतान प्राप्ति को लेकर हो या फिर कोई भी और जो मन्नत हो उसको लेकर ये जो छठी मैया का व्रत है वो किया जाता है। और बहुत ही नियम और जो कायदे अगर कहा जाए तो वो भी इस व्रत के दौरान देखने को मिलते हैं। और आस्था का एक बहुत बड़ा अगर कहें तो ये छठ महापर्व है, जिसमें बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु हैं, जो भोजपुरी समाज के लोग हैं, जो व्रती हैं, वो घाटों पर जुटे हुए हैं। और अब जो अर्घ का इंतज़ार था वो इंतज़ार खत्म हो गया है। भगवान सूर्य भास्कर देव को अर्घ दिया जा रहा है और इसी के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला ये जो छठ महापर्व है आज पूरा हो रहा है, क्योंकि नहाय खाए के साथ ये व्रत शुरू होता है और खरना होता है दूसरे दिन। और आज यहाँ पर जो उगता हुआ सूर्य है उसको अर्घ दिया जा रहा है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही आरोग्य की कामना भी तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं और इसी के साथ ही खुशहाली की जो कामना है वो भी की जा रही है। और छठी मैया के जो इससे पहले जो गीत हैं वो भी घाटों पर सुनाई दे रहे थे और घाटों पर आप देखेंगे कि जो सुंदर से गन्ने के मंडप हैं वो सजे हुए नजर आ रहे हैं। और अब सभी लोग सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं, उनसे आरोग्य की कामना कर रहे हैं और उनकी जो मनोकामना है उनको पूर्ण करने के साथ ही खुशहाली की भी कामना यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, तो भोपाल की सुंदर तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, काफी लंबा वक्त था, 36 घंटे का ये व्रत था, उसके बाद भी इन महिलाओं के चेहरे पर रंजना उसी तरीके का उत्साह देखने को मिलता है। आज व्रत संपन्न जरूर हो जाएगा, लेकिन 8 तारीख को जो इनके चेहरे पर निखार था, आज भी उसी तरीके का उत्साह इनके चेहरे पर 11 तारीख को भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत है, लेकिन महिलाओं से अभी हमने बात की, उन्होंने यही कहा था कि ये व्रत इतना टफ होता है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के चेहरे पर कहीं वो शिकन नजर नहीं आती, एक अलग ही ऊर्जा आप लोगों को मिल जाती है, एक शक्ति अगर कहीं छठी मैया आपको देती है। शक्ति मिलती है, छठी माता को बहुत बहुत शक्ति आती है जी। आप उनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है जी। कल भी आप मुझे इस घाट पर नजर आए थे, आज भी हैं, एक अलग उत्साह आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। जो निर्जला व्रत रहता है उससे भी कहीं फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? एक फर्क नहीं पड़ा, पहले तो प्यास भी लगती थी, अब तो वो भी नहीं लगती है। बच्चों के लिए रखना रहता है तो बहुत खुशी होती है इसके लिए रखना। तो कहीं एहसास नहीं होता कि आपने निर्जला व्रत रखा? एहसास नहीं हो, रात भर सो भी नहीं पाए, यही सोच रहे थे कि सुबह जल्दी से जाना है घाट पे, जल्दी से पूजा करनी है। इस चक्कर में बहुत उत्साह रहता है। एक तरह से 2 से 3 दिनों का अगर जागरण कहें रात का, तो वो भी आप लोगों का हो जाता है। वो भी हो जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती एक तरीके से। जो बच्चों की उन्नति प्रगति के लिए, उनकी खुशहाली के लिए आप लोग इस तरीके का व्रत रखते हैं? घर परिवार की, बच्चों की खुशहाली के लिए, घर परिवार की खुशहाली के लिए, पति के लिए व्रत रहता है, हम लोग करते हैं इसको। तो इससे पहले जो तैयारियां थी अब इसके साथ पूरा हुआ और अगले साल फिर इंतजार रहेगा? आज अर्घ दिया आपने सूर्य भगवान, अगले साल रहेगा। इस साल मेरा यहाँ पे पहला है, मैं हर साल ससुराल में करती हूँ रायपुर में, इस साल मायके में पहली बार किया गया है ये व्रत। अब व्रत पूरा हो गया? अब व्रत पूरा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य भगवान को अर्घ दिया जा चुका है। अर्घ अभी जो अर्घ देने की प्रक्रिया है वो भी चल रही है और महिलाओं का ये कहना है कि जिस तरीके से वो कठिन व्रत रखती हैं, लेकिन कहीं भी बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि उन्होंने
निर्जला व्रत रखा हुआ है, पानी नहीं पिया हुआ है या उनको पानी पीना है, बल्कि एक अलग जो शक्ति है छठी मैया उनको देती है। और इसी तरह से जो 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो बहुत आसानी से हो जाता है। और अब अर्घ देने के साथ ही अगले साल फिर इसी व्रत का इंतजार रहेगा। और 4 दिनों तक जिस तरीके से व्रत इन्होंने धूमधाम से किया, तमाम तैयारियां की, इसको लेकर जो साल भर से तैयारियां हैं, दीपावली के पहले से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। और भोजपुरी समाज का अगर कहें तो सबसे बड़ा ये जो पर्व है छठ महापर्व, जिसको लेकर आज एक अलग ही तस्वीरें, उल्लास भरी तस्वीरें, श्रद्धा से भरी हुई तस्वीरें, भक्ति से भरी हुई तस्वीरें जो है इस घाट पर आपको नजर आ रही हैं। बिल्कुल रंजना, और ये छठ की ही छठा है। इतनी खूबसूरत तस्वीरें जो अलग अलग घाटों से हम तक पहुंच रही हैं। आपने देखा, अब सूर्य को अर्घ दे दिया गया है और 8 तारीख से ही इस महापर्व की शुरुआत हो गई। 3 नहाए खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत होती है। अलग अलग घाटों की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किस उत्साह के साथ 4 दिन तक लगातार धूमधाम से ये व्रती महिलाएं व्रत करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे पर आप वही उत्साह देखेंगे। और देखिए, ये आस्था का जन सैलाब है, आस्था की लहर है जो इस वक्त घाटों पर उमड़ पड़ी है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज 11 तारीख है और आज सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद इस महापर्व का समापन हो जाएगा एक तरीके से। लेकिन अगले साल का अब इंतजार रहेगा इन व्रती महिलाओं को, क्योंकि देश भर में धूमधाम से तमाम महिलाएं इस व्रत का लंबे वक्त से इंतजार करती हैं। और दीपावली के बाद और भी ज्यादा बेसब्री से ये इंतजार बढ़ जाता है। 36 घंटे का लंबा व्रत होता है, लेकिन उसके बाद भी आप इनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं देखेंगे। एक अलग उत्साह, एक अलग शक्ति, एक अलग ऊर्जा के साथ ये 4 दिन तक लगातार घाट में पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को, कल शाम जैसे अर्घ दिया गया, कल डूबते हुए अर्घ दिया गया और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और दीपावली के 6 दिन बाद इस महापर्व की शुरुआत हो जाती है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज इस महापर्व का समापन होने वाला है। और उससे पहले घाटों पर भी भीड़ लगातार उमड़ी हुई है। और रंजना दुबे लगातार भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, फिर चाहेंगे एक बार दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए वहां पर, क्योंकि हमने देखा आपके पीछे हजारों की भीड़, सैकड़ों की भीड़ मौजूद थी। जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। अभी भी तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और अर्घ देने का जो सिलसिला है घाट पर वो जारी है, क्योंकि एक एक करके, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो एक एक करके जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, जो व्रती लोग हैं, वो यहाँ पर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि तालाब में, जल में डूबी हुई जो महिलाएं हैं वो अभी भी खड़ी हुई हैं वहाँ पर। और अर्घ देने के साथ ही जो पूजा अर्चना है, जो अनुष्ठान एक तरह से वो अभी करने की जो पूरी तरह से प्रक्रिया है वो चल रही है, क्योंकि साल भर का इनका ये जो तैयारियां हैं साल भर से पहले शुरू हो जाती हैं। और आज 4 दिवसीय छठी महापर्व का जो आज आखिरी दिन है, छठी मैया के व्रत के लिए बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं। और व्रती महिलाएं हैं, इनका यही कहना है कि ये जो व्रत है बहुत ज़्यादा नियमों वाला है, बहुत ज़्यादा नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, साफ सफाई का बेहद ध्यान रखा जाता है, प्रकृति से जुड़ी हुई तमाम जो चीज़ें हैं उनका इस व्रत में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का ही व्रत है। सूर्य जो देवता है वो आरोग्य प्रदान करते हैं, वैभव प्रदान करते हैं, यश प्रदान करते हैं, तमाम जो मनोकामनाएं हैं उसको भी पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 बजे से ही लोगों के पहुँचने का जो सिलसिला है शुरू हो गया था। और ना सिर्फ पहले दिन बल्कि लगातार 4 दिनों तक ये जो इनका व्रत है बहुत ज़्यादा तैयारियां घर पर होती है, चाहे वो ठेकुआ बनाने को लेकर हो, तरह तरह के जो पकवान बनाने को लेकर हो, या फिर बहुत बड़े स्तर पर जो तैयारियां हैं वो भी की जाती हैं। और आज जब यहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं, सूर्य देव को अर्घ दे रही है, उगते हुए सूर्य को, और प्रार्थना उनकी यही है कि घर में खुशहाली रहे, सब खुश रहें। और जिस तरीके से इस बार देश ने कोरोना जैसा संकट देखा तो उस संकट से भी निजात मिले, तो ये भी प्रार्थना इस बार जो छठी महिलाएं हैं, व्रती हैं, वो कर रहे हैं। और ख़ास करके अगले साल का अब इंतज़ार उनको है, ताकि नई खुशहाली लेकर आए। और जिस तरीके का संकट पूरे साल भर लोगों ने देखा, उस तरीके के जो संकट है बिल्कुल भी देश और दुनिया में नज़र ना आए। और जो महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे कि आप लोग चाहेंगे कि देश भर में खुशहाली रहे, घर में तो रहे, लेकिन जिस तरीके से इस बार आप लोगों ने संकट देखा वैसा कभी ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, अब इस साल तो बहुत ही परेशानी निकली है, अगले साल बिल्कुल ऐसा ना हो और अच्छे से छठ पूजा मनाया जाए और त्यौहार अच्छे से मनाया जाए। इस बार तो कम ही हुआ है, अगले साल और अच्छे से होना चाहिए। तो इस बार घाटों की संख्या भी बढ़ाई गई थी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो तमाम जो चीज़ें हैं, किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आई? नहीं, यहाँ पे तो अभी किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई है।
वैसे हर साल नहीं आता है और इस साल और ही अच्छे से रखा गया है। तरह तरह के पकवान आप लोग तैयार करते हैं। आज अभी अर्घ दिया है, किस तरीके की यहाँ पर पूजा पाठ अनुष्ठान व्रत जो पकवान है जो भोग है वो छठी मैया को अर्पित किया जाता है? हाँ, छठ मैया को सब कुछ अर्पित करने के बाद में फिर अपन अभी अपना उपवास खोलेंगे, फिर सब लोगों को प्रसाद बांटेंगे। ये डलिया फिर से सर पर रखकर आप घर ले जाएंगे और फिर वहाँ पर पूजा पूर्ण होगी फिर आप? हाँ, घर पे लेके जाएंगे, घर पे ले जाके इसका पूरा प्रसाद रखेंगे, फिर भगवान को अर्पित करेंगे, फिर सारे लोगों को बांटेंगे। तो ये जो डलिया आप देख रहे हैं फलों से सजी हुई, इस तरह की जो डलिया है सर पर रखकर जो व्रती महिलाएं हैं वो घाट पर पहुंची और अब ये जो व्रत पूर्ण हुआ है और इस व्रत को पूर्ण होने के साथ ही इसी तरह की जो यही जो डलिया है अब सरों पर रखकर अपने अपने सर पर रखकर जो व्रती महिलाएं जो परिजन है अपने घर पर पहुंचेंगे और जो 4 दिवसीय छठ महापर्व है पूर्ण हुआ सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ ही, क्योंकि यही एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और न सिर्फ अपने परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है बल्कि पूरे देश और दुनिया की खुशहाली की भी कामना की जा रही है। बिल्कुल, और ये भव्य और सुंदर तस्वीरें हैं क्योंकि लंबा इंतजार था, 36 घंटे का इंतजार होता है इन व्रती महिलाओं को, निर्जला व्रत उनके द्वारा किया जाता है। रंजना, इस बार आपने बात की कोरोना काल क्योंकि काफी चुनौतीपूर्ण रहा, आपसे ये जानना चाहेंगे घाटों पर इतनी भीड़ तो है लेकिन अब जिम्मेदारी प्रशासन की भी बन जाती है, ऐसे में क्या तैयारियां वहां पर प्रशासन की ओर से की गई हैं कि भीड़ को भी नियंत्रित किया जा सके, सब कुछ संतुलित ढंग से हो? जी बिल्कुल, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस बार घाटों की संख्या बढ़ाई गई थी। शीतलदास की बगिया का ये जो घाट है यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, व्रती जो परिजन है वो पहुँचते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार राजधानी भोपाल की बात करी जाए तो करीब 45 से जो 50 घाट है वो तैयार किए गए हैं और यही बात कही जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो पूजा पाठ है जो अनुष्ठान है वो किया जाएगा। हालांकि जो पूजा पाठ के दौरान थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग अगर कहें तो वो नदारत ही दिख रही है, लेकिन घाटों की संख्या ज़रूर बढ़ाई गई है। और अगर घाटों पर सुरक्षा को लेकर अगर बात करी जाए तो जब महिलाएं तालाब में डूबती हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की गहराई की अगर बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको लेकर जो गोताखोर हैं जो बोट्स हैं वो भी यहाँ पर तैनात की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से। पर्यटन विभाग ने जो तमाम सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम हैं वो भी किए गए हैं और मास्क को लेकर यहाँ पर पहले से कहा गया था कि मास्क सभी पहने, लेकिन जिस तरीके से उल्लास यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अगर कहा जाए तो थोड़े फीके नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये महापर्व है और आस्था और उल्लास से जो सराबोर होते हुए जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे और चारों तरफ जो छठ महापर्व उसकी छटा बिखरी हुई है और पूरी सारी चीजें होती है इसके साथ गोली जा रही कट गया से कॉलेज घाट की ये तस्वीरें आप देखिए, घाट पर किस तरीके से पूरी की पूरी भीड़ उमड़ी है। न केवल व्रती महिलाएं यहां पर पहुंची हैं क्योंकि 36 घंटे का लंबा व्रत उन्होंने रखा और आज जब वो सूर्य को अर्घ देंगी उसके बाद उनका ये व्रत संपन्न हो जाएगा, लेकिन साथ साथ आप उनके परिजनों को भी देख सकते हैं। महिलाओं के जो पति हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके बच्चे भी इस व्रत में उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं क्योंकि काफी लंबा ये व्रत होता है, वो भी निर्जला व्रत होता है, यानी कि बिना पानी पिए आपको ये व्रत रखना होता है और बेसब्री से ये महिलाएं इस महापर्व का इंतजार करती हैं। दिवाली के ठीक 6 दिन बाद इस महापर्व की शुरुआत होती है और अलग अलग राज्यों की क्या तस्वीरें हैं इस वक्त देश में, किस तरीके से धूमधाम से ये महापर्व मनाया जा रहा है, हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं अलग अलग घाटों से, क्योंकि आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाना है।